हम प्रयागराज में हैं और मैं आपको बता दूं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है मनफोरगंज का है और मनफोरगंज का जो है कब्रिस्तान है, जहां जो है फिरोज गांधी की जो जयंती के अवसर पर बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह जो है वह पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे जो है माल्यार्पण हो रहा है, वो माल्यार्पण कर रहे हैं। और सिद्धार्थनाथ, हालांकि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का प्रयागराज में दौरा है और राहुल गांधी के दौरे के पहले ही जो है बीजेपी के कुछ नेता जो है वो सक्रिय है, पुष्प अर्पित करते हुए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वह शुरू हो गया है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2027 का जो चुनाव है वह बहुत कुछ बयां करता है। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के पहले राहुल गांधी की परमिशन को जो है रद्द किया जाता है, जहां वह छात्रों से संवाद करना चाहते हैं। बाद में जो है देर रात्रि तक जो है उनको परमिशन मिलती है। इस पर तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो राजनीतिक लोग हैं वह तरह तरह की बातें करते हैं। हम सामने आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है तस्वीरें हैं और यह है कब्रिस्तान जो है मनफोरगंज का कब्रिस्तान है। यही जो है फिरोज गांधी की जो है कब्र है, उसी कब्र पर जो है सिद्धार्थनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेता आज यहाँ पहुंच रहे हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं पिछले 17 जुलाई को भी इसी स्थान पर आया था। मैं रात रुका था तो मेरे ध्यान में बहुत दिनों से था कि दादा उनके यहाँ कब्र में है और ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं और हिंदुत्व को खत्म करने की बात करते हैं। तो कोई हिंदू कैसे कह सकता है? तो यहाँ आकर देखा कि उनके दादा पारसी कब्रिस्तान में, यानी अंतिम समय तक वो पारसी रहे, तभी इस कब्रिस्तान में है। तो यहाँ आना उनका इसलिए नहीं आते हैं, दूरी बताते हैं कि यहाँ आते ही उनका जो नकली एक माहौल बना रखा है, देश को भ्रमित कर रखा है, मूर्ख बना रखा है कि वो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। यहाँ आते ही पता पड़ जाएगा कि ना वो हिंदू हैं, ना ब्राह्मण हैं। इस कारण से वो आते नहीं और देश को ये सच्चाई मालूम होना चाहिए। इनकी मानसिकता क्या है? इन्होंने पहला शिक्षा मंत्री आज़ाद भारत का, जिनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया, वो भारत में नहीं जन्मे थे। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, वो मक्का में जन्मे थे। मक्का में जन्मे व्यक्ति को भारत का शिक्षा मंत्री बनाकर मुगल आक्रांताओं को महिमा मंडित करके भारत के इतिहास में उनका नाम दर्ज कराया। तभी हमको अकबर महान पढ़ाया गया, नहीं तो राणा प्रताप को क्या कहेंगे, पृथ्वीराज चौहान को क्या कहेंगे, शिवाजी को क्या कहेंगे। ये जो किया है, तो ये चीजें कि ये हिंदू नहीं है, इनका एजेंडा दूसरा। इनका परिवार चार चार पीढ़ियां इनकी, 59 में नेहरू जी, 68 में इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी 77 में इंदिरा, राजीव, सोनिया के साथ, और 2005 में राहुल गांधी बाबर की मजार पर गए हैं। और इंदिरा गांधी ने 59 में जब गई हैं तो नटवर सिंह की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि मैं अपने इतिहास को महसूस कर रही हूँ। तो कौन सा इतिहास, कौन सा नाता है कि जो बाबर से तक इनको खींच के ले जाता है? लेकिन क्या एजेंडा है कि अपने ही दादा की कब्र पे नहीं आते। इनके लिए औरंगजेब, मतलब बाबर इनके लिए वो हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, अपने दादा नहीं हो सकते। इस दोहरी मानसिकता को मैं खोलना चाहता हूँ। पूरे जो मुगलों को महान बनाया, इंडिया गेट सर्किल पर बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, फिरोज शाह, औरंगजेब रोड, ये आजाद भारत में कोई पाकिस्तान की राजधानी थी? मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ। और जो गोपनीय दौरा इनका होता है भारत में, न भारत सरकार को, न विदेश मंत्रालय को, ना उनकी सुरक्षा को, ना उनकी पार्टी को, तो गोपनीय दौरा तभी होता है, वो छुपकर आदमी काम करता है जब कोई गलत करता है। राहुल गांधी निश्चित रूप से विदेश जाकर भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं और छात्रों से मैं कहूंगा कल ये सारे सवाल उनसे पूछें। और जहां तक पेपर लीक का मामला हो, पेपर तो फिर से होकर हो चुके हैं। इसी सरकार ने दोबारा कुशलतापूर्वक संपन्न कराया है। बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर जाकर कोई पेपर लीक की बात नहीं हो रही। जो नंदिता नारायण कह रही हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो राम का, शिव का नहीं रहेगा। आपने जो आरोप लगाए हैं, कांग्रेसी कहते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, वो इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाता है। जो मुख्य मुद्दे हैं उस पे पब्लिक का ध्यान है, इसलिए इस तरह के एजेंडे ये भी मुख्य मुद्दा है कि हमारे इतिहास में हमारे नायकों को, शिवाजी को क्यों नहीं पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप को क्यों नहीं महान बताया गया। मुगल आक्रांताओं को रखने का, क्योंकि अपने पथ का नाम रख दिया, अब बाबर पथ रख दिया। जो बाबर के मार्ग पर चलेगा तो बाबरी सोच का, बाबर की सोच का होगा। जो औरंगजेब के पथ पर चलेगा वो औरंगजेब की सोच का होगा। हम चाहते हैं वहां राम पथ हो, शिव पथ हो, कृष्ण पथ हो, बुद्ध पथ हो, नानक पथ हो, गुरु गोविंद सिंह पथ हो, शिवाजी पथ हो। ये सब क्यों नहीं है? तो ये बहुत बड़ा विषय है। भारत को भारत बनाए रखने के लिए ये सारे विषय, इनका नकली एजेंडा खोलना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बात, वीर सावरकर जी को क्या भारत रत्न आप लोग देने वाले हैं क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। वीर सावरकर को मिलना चाहिए, छत्रपति शिवाजी को मिलना चाहिए, सारे लोगों को। ये तो केवल अपने खानदान को। नेहरू ने, सुन लिए, नेहरू ने अपने जीते जी ले लिया, इंदिरा जी ने जीते जी ले लिया, राजीव गांधी को दे दिया गया। सरदार पटेल और बाबा साहब को कब मिला? ये सब बहुत विलम्ब लगा। केवल अगर अब तक ये महान
राहुल गांधी भी हो जाता, अगर सोशल मीडिया ना आया होता तब तक ये भी महान हो गए होते।